दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ काम की खबरें। दोस्तों देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की यूपी बॉर्डर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू हिरासत में, समर्थकों को जबरन बसों में बिठाया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अपने काफिले के साथ पंजाब से लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पुलिस ने यूपी में प्रवेश करते ही सरसावा में ही रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की करके बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं और सिद्धू को हिरासत में ले लिया। 3 विधायक और 2 मंत्रियों के खीरी जाने पर सहमति बनी है। सिद्धू ने गिरफ्तारी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के मद्देनजर 5 राज्यों ने बढ़ा दी है चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया कि अगले 3 महीने त्योहारों के, इसलिए सावधान रहें लोग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटक ऐसे 5 राज्य हैं जहां 10,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले हैं। तो वहीं सरकार ने दावा किया है कि तीसरी लहर को देखते हुए करीबन 5 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना को लेकर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ हद तक हम कहते हैं कि हम कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित नहीं कर सके हैं। हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ड्रग्स मामले में सुनवाई पूरी। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। कोर्ट का ये फैसला एनसीबी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एनसीबी आरोपियों की 11 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी की मांग कर रही थी। फिलहाल आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी एनसीबी के दफ्तर में रखा जाएगा। अब मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिना मास्क के ट्रेन में चढ़े तो देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जारी गाइडलाइन को भारतीय रेलवे ने 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में या फिर रेलवे परिसर में बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना गाइडलाइन को 6 महीने या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए 845 बच्चों को मिलेगा पीएम केयर्स योजना का लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए 845 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि योजना के तहत सहयोग हासिल करने के लिए कुल 3,915 आवेदन मिले थे। इनमें से 845 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। अधिकारी ने कहा है कि मौजूदा समय में 2,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मृतक पत्रकार के परिजनों से मिले अखिलेश, बोले कि पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, सरकार उनकी मदद करे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पत्रकार रमन के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, सरकार तुरंत उन्हें मदद करे, साथ ही जो वादे किए हैं उसको तुरंत पूरा करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र के इन कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। 25% बढ़ा है महंगाई भत्ता, सैलरी में 22,500 रुपए का इजाफा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल जबरदस्त फायदे मिल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलने वाले कर्मचारियों को जुलाई में ही डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल चुका है, लेकिन जो कर्मचारी 7वें वेतन आयोग में नहीं आते हैं उन्हें भी बम्पर फायदा मिला है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और इंडियन रेलवे के कुछ कर्मचारियों को भी अभी 6ठे वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है। ऐसे कर्मचारियों का डीए 25% बढ़ाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जन निधि के तौर पर नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे, बोले कि कल्पना भी नहीं की थी कि कभी पीएम बनूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जन प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मोदी को बधाई दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना, इसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत अफगानिस्तान के बीच कब शुरू होगी हवाई सेवा, सरकार ने दिया है बड़ा अपडेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 15 अगस्त से ही कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगी हुई है। हालांकि तालिबानी संघर्ष और अफगानिस्तान में बिगड़े हालात से भारत को निकालने के लिए कुछ जरूरी फ्लाइट्स को हरी
झंडी दिखाई गई थी, लेकिन वहां से भारतीयों को स्वदेश लाने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की विमान सेवा की शुरुआत नहीं हो सकी है। दोनों देशों के बीच विमान सेवा की दोबारा शुरुआत कब होगी, इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अरिंदम बागची ने कहा है कि मेरे पास उड़ानें फिर से शुरू होने पर कोई अपडेट नहीं है। ये एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे कई कारक हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद दोबारा विमान सेवा शुरू करनी चाहिए या नहीं, इस पर फैसला लेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 15 अक्टूबर से विदेशी पर्यटकों को वीजा की शुरुआत, गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही अब सरकार विदेशी पर्यटकों पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को नए वीजा देने का काम 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसी तरह चार्टर्ड विमानों के बजाय दूसरे विमानों से भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को नए वीजा 15 नवंबर से दिए जाएंगे और दोनों ही मामलों में विदेशी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेज प्रताप को आरजेडी का बड़ा झटका, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से लालू के विधायक बेटे आउट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के तेज प्रताप को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी चर्चा थम नहीं रही है। उन्होंने वैशाली में कहा था कि छात्र जनशक्ति परिषद नाम का तेज प्रताप ने अलग संगठन खड़ा कर लिया है। ऐसे में तेज प्रताप राजद से बाहर हो चुके हैं। गुरुवार को तेज प्रताप ने बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम से मुलाकात की थी। कहा जाने लगा है कि राजद विधायक अशोक राम के बेटे के लिए कुशेश्वर से प्रचार कर सकते हैं। और इस बीच उपचुनाव के लिए राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके तेज प्रताप को बड़ा झटका दिया है। लिस्ट से लालू प्रसाद के बड़े बेटे को आउट कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है और ये जानकारी खुद फाइजर ने दी है। हाल ही में फाइजर ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन 5 से 11 साल के उम्र के बच्चों के लिए प्रभावी है। आपको बता दें कि फाइजर ने बयान जारी करके कहा था कि कंपनी को जल्द ही इस उम्र के वर्ग के बच्चों के लिए अमेरिकी प्राधिकरण से मंजूरी मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मानसून की वापसी, अगले 3 दिन हरियाणा और राजस्थान समेत इन राज्यों में बारिश का अनुमान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 72 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद इन क्षेत्रों में मानसून फिर से वापस लौट जाएगा। वहीं चक्रवाती हवाओं का एक दबाव क्षेत्र दक्षिण पूर्व और उससे सटे हुए पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर उत्तरी केरल और दक्षिणी कर्नाटक तट के पास अभी भी बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु और कर्नाटक होते हुए पूर्व मध्य अरब सागर तक फैली हुई है। पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस दौरान अगले 5 दिनों तक महाराष्ट्र, केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 10 और 11 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर